माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे पूर्व साथी डॉक्टर भगवान दास राठौर के निधन के बारे में सूचित करना है, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः 6ठी लोकसभा और 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। डॉक्टर भगवान दास राठौर का निधन 21 जनवरी 2026 को 80 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ। हम डॉक्टर भगवान दास राठौर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संपन्न परिवार के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। शांति शांति। प्रश्न संख्या 201 माननीय सदस्य श्री उज्ज्वल रमन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 201 माननीय मंत्री जी। The answer is laid on the table of the House. माननीय अधिष्ठाता महोदया, 2 सवाल हैं। क्या माननीय मंत्री जी ये बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में इसमें मौतें हुई हैं, क्या सीबीआई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे? और जो मौतें हुई हैं, क्या 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कृपा करेंगे? ये 2 अनुपूरक हमारे हैं, सीबीआई इंक्वायरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। मैंने अपने उत्तर में बड़े स्पष्ट शब्दों में इनका जो प्रश्न है वो ये है कि क्या कोई कोडीन के कारण कॉम्पनसेशन देने की बात इन्होंने कही है। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस compensation to the next of the kin of the children after consuming codeine based cough syrup। उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में है कि no report of death has been associated with the consumption of codeine based cough syrup has arrived from any state or from the union territory। तो जब इस तरीके की कोई डेथ कोडीन से कफ सिरप से नहीं हुई है तो फिर हम उसके बारे में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई कंपनसेशन देने की बात हो। सीबीआई जांच की मांग की है। जब कोई इस तरीके की डेथ ही नहीं हुई है तो सीबीआई की जांच की भी बात हम कैसे कहें? चलिए प्रश्न क्रमांक माननीय सदस्य श्री टी कृष्ण प्रसाद जी। Respected Chairperson ma'am, the central government's prompt withdrawal of adulterated cough syrup from market is commendable. To ensure streamlined policy procedure to recall faulty drug formulations, it is crucial to implement a drug recall policy. This will enable uniform implementation across India and help prevent critical health incidents. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, does the government plan to introduce a drug recall policy in India to enable easy and swift recall of the adulterated and faulty drugs? Thank you so much, madam. Madam, it is a set procedure that we have to follow. हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के साथ साथ उसके ड्रग्स की कई बार ऐसा होता है कि ड्रग जो होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, कई बार मिसलेबल्ड होता है और कई बार वो ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जब वो उपयुक्त नहीं होता है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। इसका प्रोसीजर दिया गया है और ये प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। काम सुंदरलाल पटवारी जी जब मुख्यमंत्री थे हुआ था।
शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में बाबा साहब आंबेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। आदरणीय सभापति जी, आरक्षण की कथा बहुत लंबी है। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। बाबा साहब आंबेडकर समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण के लेकर के आए, उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई, तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला, तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। ये पाप इन्होंने किया था। आदरणीय सभापति जी, जब हमारे यहां संविधान का निर्माण चल रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक, दिनों तक गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया है और सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दे भी दिया कुछ जगह पे और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। और इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाने बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मन में साफ है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं के भावनाओं पर गहरी चोट करने का यह निर्लज्ज प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, एक गलत और विषय, ये तरीका ठीक नहीं। आपके नेता ने बोला, आपने बोला दोबारा बात मत करो। जिसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं,
और वो ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पड़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने। ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के। और आज